हेलो ऑल डियर लाइट बीइंग, मेरा नाम शीतल है और मैं अपने अच्युतो मनी मनी चैनल में ट्रू सेल्फ में ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एनर्जी अपडेट, नॉलेज, मंत्राज और बहुत कुछ लेके आती हूँ। पता नहीं क्यों ये वीडियो बनाते वक्त मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि मैं जो ये पहले इंट्रोडक्शन देती हूँ तो आपको ऐसे तो नहीं लग रहा कि ये मतलब ये सेंटेंस हमने बहुत बार सुना है और आपको भी ऐसे दिमाग में अभी बैठ चुका है करके। पता नहीं क्यों ऐसे मुझे लगा कि अगर किसी ने ऐसे सोचा होगा तो मुझे ज़रूर बताना। ओके, तो बात करते हैं आज कुछ एंजल नंबर्स के बारे में। और ये कुछ एंजल नंबर्स की और जो सीरीज़ है, ओके सीरीज़ कहेंगे। अगर आपको सीरीज़ दिख रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिख रही है इसके रिगार्डिंग तो तब भी ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। ओके, तो क्या है ये नंबर्स पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो ये नंबर कुछ इस प्रकार हैं: 111, 212, 313, 414, 515, 616, 717, 818, 919। अगर ऐसी सीरीज़ आपको दिख रही है, इसमें से कोई पर्टिकुलर नंबर आपको अगर सबसे ज़्यादा दिख रहा है इस समय पे, ओके मैंने ऑलरेडी 212 ऐसे जो कॉम्बिनेशंस है इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है एक वीडियो में। और आज मैं बताऊंगी कि अगर ये नंबर आपको सीरीज़ के हिसाब से दिख रहे हैं, लंबे टाइम से दिख रहे हैं, तो क्या है मैसेज यहाँ पे। तो अल्टीमेटली ये ग्रोथ की दिशा में तो आपको लेके ही जा रहा है, लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि इनर वर्क, ओके एक स्टेबिलिटी के साथ, ओके एक कॉन्फिडेंस के साथ इनर वर्क करने का मैसेज यहाँ पे आपको है। जो 2 वर्ड्स मुझे चैनल हुए हैं वो फर्स्ट है कॉन्फिडेंस के साथ, ओके क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है ना, जो रेजिस्टेंस आने लगते हैं, जो ऑब्स्टेकल्स आने लगते हैं, उससे कहीं ना कहीं मन का ऐसा हो जाता है, वो होपलेसनेस में चला जाता है, हेल्पलेसनेस में चला जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है क्योंकि हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते अपनी चीज़ों को लेके, या जिनको भी हम लोग मानते हैं उनके ऊपर अगर कुछ विश्वास डगमगा रहा है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और क्यों ना होती तो है, मैं समझ सकती हूँ इसके बारे में। और इसी के लिए मैं बोलना चाहती हूँ जिनको भी ये सीरीज़ दिख रही है वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी बैरियर आ जाए, कितने भी ऑब्स्टेकल आ जाए, आप जो भी इनर वर्क कर रहे हैं उसको मत छोड़िए, एक विश्वास के साथ आगे बढ़िए। विश्वास नहीं रख पा रहे हैं, ओके तो ये एंजल नंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स आपको यही दर्शा रहे हैं कि वो आपके साथ हैं और आप हार मत मानिए, विश्वास को मत तोड़िए। तो इसी के लिए तो ये आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं, ताकि वो आपको बता सकें पर्टिकुलर मैसेज जो आपको जिसके ऊपर काम करना है, और उनका सपोर्ट भी आपको दे सकें। तो बेसिकली जिनको भी ये सीरीज़ दिख रही है 111, 212, 313, 414, 515, 616, 717, 818, 919, तो देखिए मैंने ये फिर से इसलिए बोला, आप बोलोगे ये मैंने फिर से क्यों बोला, क्योंकि ऑब्वियसली ये मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ मोस्टली सुबह के टाइम में रहते हैं, क्योंकि दोपहर के बाद मैं नहीं कर पाती। तो अभी ये कुकिंग का टाइम है, तो आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी कुकर की, तो इसके लिए भी मुझे माफ़ कर देना। ओके, कुछ कर नहीं पाऊँगी मैं उसमें, तो मैं चाहती हूँ अगर उस आवाज़ के कारण किसी का अगर ये सीरीज़ का कोई भी, वैसे तो मैं थंबनेल में ये डाल दूँगी, ओके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। तो ये नंबर का ये आपको ग्रोथ की दिशा में लेके जाएंगे, लेकिन इसके साथ जो आपको कुछ स्टेप्स देने हैं उसका मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ। तो देखिए क्या करना है। फर्स्ट तो ये है कि जब भी आपको ये नंबर्स दिखाई दे तो एक तो आप इसकी एनर्जी रिसीव कीजिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए एंजल्स को, क्योंकि उनका प्रेजेंस है, कहीं ना कहीं वो आपको मैसेज दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि एंजल्स के थ्रू ऐसे मैसेजेस मिलना, उनका सपोर्ट मिलना बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना मत भूलिएगा और इन एनर्जी को रिसीव कीजिएगा। अब ग्रोथ की दिशा में कैसे आगे बढ़ना है, मैंने तो पहले तो एक चीज़ बता दी कि आपको कॉन्फिडेंस रखना है, खुद के ऊपर विश्वास रखना है, खुद के ऊपर, आप जिनको भी मानते हो उनके ऊपर। जो और एक चीज़ आपको करनी है और एक जो चीज़ आपको करनी है वो है
कि जो भी हर्डल्स आएंगे, देखिए हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स, कुछ भी बोलिए, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, चाहे वो बाहर से हो, ओके, बाहर से मतलब कैसे हो सकते हैं कि किसी कारण, कुछ तो फेस्टिवल है या कोई रिलेटिव्स घर में आ गए या कुछ काम आ गया है जिसके कारण आपको दूसरे गांव जाना पड़ रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, या ऑफिस का काम इतना आ गया है कि जो चीज़ें आपने सोची थी वो नहीं कर पा रहे हो, या इंटरनल जो भी हो रहा है कि मन ही इतना ज़्यादा उदास है कि करने का मन ही नहीं कर रहा है, या अंदर से वो फीलिंग ही नहीं आ रही है करना है, लेकिन करते जा रहे हैं लेकिन अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही है करने की, ओके, या फिर बीमार है किसी कारण, या घर के कुछ काम है जिसके कारण नहीं कर पा रहे हैं, या जो चीज़ें इसको करने के लिए लगती हैं वो चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हैं, या कुछ भी हो सकता है। उस दिन ऐसा भी हो सकता है कि आप लंबे टाइम से कर रहे हो और उस दिन लाइट ही नहीं है, और आपका काम जो रहता है, आपका मेडिटेशन रहता है वो मोबाइल में रहता है, और मोबाइल में नेटवर्क नहीं है या फिर लाइट नहीं है, इसके कारण चार्जिंग नहीं है। तो कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है, चाहे छोटी सी बड़ी हो। मैंने बस आपको एग्जाम्पल दे दिया है ताकि मैं जो बोलना चाहती हूँ वो आप रिसीव कर पाए। आई होप आप मेरी बातें रिसीव कर पाते हो। मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि मैं सिंपल से सिंपल वर्ड्स में बता पाऊँ ताकि वो आपको हेल्प मिल जाए, ओके, क्योंकि बहुत बार चीज़ें हम लोग रिसीव नहीं कर पाते, नहीं समझ में आता। मैंने जब स्टार्ट की थी ना, तो मुझे सच्ची में ये तक नहीं पता था कि एंजल क्या होते हैं। तो बहुत एंजल नंबर तो वो बहुत आगे की चीज़ें थी, फिर उनको मैसेजेस को डिकोड करना बहुत ही आगे की चीज़ें थी। इसलिए मैं ये सब डीप में बता रही हूँ, क्योंकि जब मुझे कोई बताता ना कि हाँ इसमें तुम्हें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हर्डल्स आ सकते हैं, टू बी फ्रैंक अभी हर्डल्स बोलने के बाद मुझे ऐसे मतलब समझ में भी नहीं आता था कि क्या आ सकते हैं। तो मैं कुछ तो चीज़ें स्टार्ट कर देती थी, फिर वो हर्डल्स आ जाते थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, यार ये क्या हो गया, क्या भगवान नहीं चाहते क्या मैं ये करूँ, ऐसे करके। लेकिन जब मैंने रिसीव करना स्टार्ट कर दिया कि हर्डल्स का मतलब है समस्याएं आएंगी, लेकिन फिर भी मुझे उसको ओवरकम करना है, तो उन समस्याओं में कुछ भी हो सकता है। तो ये जब मैंने रिसीव करना स्टार्ट किया ना, तो मेरा फिर हर्डल्स को देखने का तरीका थोड़ा बदल गया, टू बी फ्रैंक। तो इसलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई तो रेजोनेट कर पाएगा। अगर सेम सिचुएशन अगर निर्माण हो जाती है, उठ जाती है, तो वो आ जाता है ना दिमाग में, हाँ उन्होंने ऐसे बोला था, ओके, तो आप हमें ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। दैट्स द रीज़न मैं ये सब इन डिटेल में बताती हूँ। आप मुझे बताना अगर आपको ये फ़ायदेशीर होता है नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर इन डिटेल सारी चीज़ें बताऊंगी तो वो रिसीव करने में थोड़ा आपको हेल्प हो जाएंगी, ओके। वरना मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ हर्डल्स आएंगे, आपको उनको फेस करना है, दैट्स ऑल। तो ये इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहता जितना अगर मैं एग्जांपल्स दे दे के अगर आपको बता रही हूँ, तो आपको भी फिर अगर वो सिचुएशन में भी अलग भी हो सकती है इससे, लेकिन उस समय ये फिर आपने ये रिसीव किया रहता है तो वो दिमाग में आ जाता है, फिर आप वो चीज़ें छोड़ते नहीं हो। इतना ही मेरा उद्देश्य रहता है इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बारे में, इतना मतलब डीप में बोल सकते हो आप, ओके। तो जो हर्डल्स आएंगे उसको फेस करना है, ओके। तो फेस कैसे करेंगे, तो कॉन्फिडेंस के साथ फेस करने हैं। जैसे दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, ये बात मत भूलिएगा कि हाँ अभी हर्डल्स आए हैं तो इसके आगे जीत भी है। तो बोलते हैं ना डर के आगे जीत है, या एक बहुत एग्जाम्पल दिया जाता है, मैंने भी दिया है ये एग्जाम्पल, फिर से दे रही हूँ ताकि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि जो अंधेरे का टनल है उसके एंड में तो लाइट है, ओके। तो इस होप के साथ इस डायरेक्शन में आपको चलते रहना है, इस आशा को नहीं छोड़ना है, इसी होप के साथ काम करते रहना है, ओके। तो हर्डल्स आने के बाद अपने को समझाइए कि हाँ ठीक है अभी रात है तो दिन तो होने ही वाला है, ओके। तो इसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए और एक चीज़ है कि खुद के माइंडसेट को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके माइंडसेट को पॉजिटिव रख सकती हैं इन सारे हालातों में। और देखिए अगर इन नंबर्स की भी आपको सिंक्रोनिसिटी नहीं हो रही और फिर भी ये वीडियो आप देख रहे हो, तो मैं इतना ही बोलूँगी कि खुद को पॉजिटिव रखना मतलब ये नहीं है कि चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना, उनको एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना है। मुझे अभी वाइट बटरफ्लाई दिखाए हैं, तो
दैट्स अ गुड साइन, ओके, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। एंड तो देखिए, पॉजिटिव एक एटीट्यूड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे उतना चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा करने का आपका मन होगा, ओके, वरना मन ही नहीं होगा तो इन चीज़ों को आप डन नहीं कर पाओगे, ओके। तो ये सीरीज़ से यही मुझे कुछ मैसेज देने थे। अगर आप इसके साथ रेजोनेट कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और आपको बोलते रहना है जय जय राम कृष्ण हरि।